This is very important question for standard 6 and onwards. This question is also very important for the students who are studying in standard 10. Student, uh, a vertical pole of length 6 meter casts a shadow 4 meter long on the ground, and at the same time a tower casts a shadow 28-meter long. Find the height of the tower. Student, suppose this is a ground. Student, suppose this is a ground. Look here. I have supposed that this is a ground. Student, now look here. It is a vertical pole of length 6 meter. Suppose this is a vertical pole of length 6 meter. Casts a shadow 4 meter long. It means the shadow of this pole is 4 meter. Suppose there is sun rays coming from here. This is a sun. Its light falls on this vertical pole and it casts a shadow 4 meters. Suppose its shadow is this. This is its shadow. This is its shadow, student. Suppose this is its shadow. AB is a vertical pole and BC is its shadow. AB is a vertical pole and BC is its shadow, and the length of this BC is 4 meter. Sun is here and its light falls on this vertical pole, and this vertical pole casts a shadow 4 meter long on the ground. I have already supposed that this is a ground. Now look here. And at the same time you know the meaning of same time. Same time means उसी समय एक टावर casts a shadow 28 meter long. स्टूडेंट, सेम उसी समय एक टावर है और वो टावर का हाइट हमें पता नहीं है, लेकिन एक टावर है, मैंने एज्यूम किया कि यह एक टावर है और इस टावर का हाइट मुझे पता नहीं है, लेकिन यहाँ दिया है कि ए टावर कास्ट्स ए शैडो 28 मीटर लॉन्ग. इट मीन्स ए टावर अगर DE टावर का नाम है, मान लो कि DE टावर है, तो टावर का हाइट यही DE होगा और इसका शैडो मान लो कि कितना पड़ रहा है स्टूडेंट, 28 मीटर शैडो है. इसका 28 मीटर शैडो है. यह शैडो 28 मीटर है, यही शैडो है. मतलब मेरे कहने का मतलब कि शैडो इसका इसी पर पड़ेगा, इसी पर ऐसे ही आएगा. यहाँ तक मान लेते हैं, यहाँ तक आया.
नहीं, यहाँ तक इसका शैडो आया और यह शैडो कितना आया 28 मीटर। इट मीन्स इसका भी शैडो इधर ही पड़ेगा। शैडो का फॉर्मेशन कैसे होता है यह फिजिक्स में तुमने अवश्य सीखा होगा। यू मस्ट हैव लर्न्ड द phenomenon of shadow in physics. Now look here. स्टूडेंट, एक बात समझना है कि अगर एक ही समय में सूर्य का प्रकाश एक वर्टिकल पोल पर और एक वर्टिकल टावर पर पड़ता है तो इसका शैडो जो है का फॉर्मेशन कैसे होता है वह एक ही साइड में होगा, साइड उसका एक ही होगा। अगर यह ए बी वर्टिकल पोल है, इसका शैडो इधर पड़ रहा है इस साइड में जहां इधर मेरी कलम जा रही है, तो डीई जो एक टावर है उसका भी शैडो इधर ही पड़ेगा। यहाँ समझने वाली बात है, इम्पॉर्टेंट बात, इम्पॉर्टेंट फेनोमेनन, कि ऐसा क्वेश्चन स्टैंडर्ड 6 में भी है और स्टैंडर्ड 10th में भी है। स्टैंडर्ड 6 में आपको रेशियो प्रोपोर्शन में इस तरह के क्वेश्चंस पढ़ने को है और स्टैंडर्ड 10 में सिमिलर ट्रायंगल में इस तरह के क्वेश्चंस हैं। मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए। अब मैं काफ़ी इजी वे में इस चीज़ को सर्व कर रहा हूँ और आपको बता रहा हूँ कि अगर एक ही समय सूर्य का प्रकाश किसी वस्तु पर पड़े, किसी ऑब्जेक्ट पर पड़े, तो वह दोनों ऑब्जेक्ट का रेशियो उसके शैडो के रेशियो के इक्वल होगा। इट मीन्स DE, the length, the height of DE by height of AB is equal to shadow of DE means DC by shadow of BC. It means the height of objects are proportional to the lengths of their shadows. Suppose student, if you write what you have to find the height of the tower. Student, let the height of the tower be x meter. Now, student, DE is the height of the tower and AB is the height of the vertical pole and DE is parallel to AB. You must know that DE is parallel to AB. एक बहुत ही अच्छी बात मैं आपको बता रहा हूँ कि जब एक सरफेस पर दो ऐसे लाइन सेगमेंट हो जो परपेंडिकुलर हो, एडिशनल चीज़ मैं बता रहा हूँ कि जो एक ही सरफेस पर परपेंडिकुलर हो तो ये दोनों लाइन सेगमेंट पैरेलल होंगे। इट मीन्स कि यहाँ भी 90 डिग्री का एंगल का फॉर्मेशन होगा और यहाँ भी 90 डिग्री का फॉर्मेशन होगा। तो यह DE और AB को एक्सटेंड करेंगे तो यह कहीं भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेगा। यह आगे जाएगा, यह भी इधर जाएगा, यह भी इधर जाएगा। तो यह AB पैरेलल होगा DE के। अलबत्ता हम लोगों को इससे कोई मतलब नहीं है, मैंने एडिशनल यह चीज़ आपको बता दिया। अब टू दी पॉइंट, DE and AB, the ratio of DE and AB,
The ratio of DE and AB means the ratio of the height of the tower to the height of the pole. Pole means vertical pole. Is proportional to the length of the shadow of the tower to the length of the shadow of the vertical pole. Now we can write here, student, we can write here what we have just said. This the ratio of the